गाइस ये तो आपको पता ही होगा कि जो चैट जीपीटी है वो कोडर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी इतने बढ़िया कोड्स आपको लिख सकता है, वो भी एरर फ्री, बग फ्री, जितना कि शायद आप भी कभी ना लिख पाएँ बग फ्री, राइट? क्योंकि आप एक ह्यूमन है तो ह्यूमन एरर्स तो हो ही जाते हैं, राइट? बट चैट जीपीटी इज़ अ कंप्यूटर, उसके पास प्रॉपर डेटा है, एंड जब भी वो कोई चीज़ या कुछ जो प्रोग्राम या कोड लिख रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली और मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो बग फ्री ही होता है, ठीक है? एंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए उस कोड को रन करके बेसिकली, राइट? इसके अलावा जो 100% जो है चैट जीपीटी जो है कोड जो है बग फ्रीज आपको प्रोवाइड करता है। हालांकि आप इससे पूरा जो कोड है वो जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन ये आपका एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करता है, जो आपके काम को आधा करने में बहुत मदद करता है, राइट? इवन जो आपके जो नॉर्मल कोड्स होते हैं, बहुत सारे नॉर्मल कोड्स होते हैं, वो आपका ये चुटकियों में जनरेट करके दे सकता है, जिसको करने में लगता है, हो सकता है आपको 15 मिनट लगता हो, या फिर हो सकता है आधा घंटा लगता हो, वो सिर्फ ये मिनट के अंदर आपको बना के दे देगा, राइट? तो ये है पावर ऑफ एआई, पावर ऑफ चैट जीपीटी, राइट? चलिए डायरेक्टली चलते हैं चैट जीपीटी टूल पर। अब मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पे करके समझाता हूँ कि किस तरीके से जो है आप सिंपल प्रॉम्प्ट यूज़ करके कोड्स को जनरेट कर सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू, राइट? गाइज एज यू कैन सी हम चैट जीपीटी पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, सबसे पहले आपको रोल डिफाइन करना होता है। यहाँ पे जो मैंने रोल या फिर पर्सोना की हमने बात की थी, वो चीज़ सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, ये लोड हो रहा था, ठीक है? तो रोल एंड पर्सोना, देन रिक्वायरमेंट, देन कॉन्टेक्स्ट, देन ये जो हमारे ऑप्शनल 3 पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि कोई अगर रेफरेंस देना हो आपको वो, कोई फॉर्मेट दिखाना हो आपको वो, या फिर टोन, राइट? तो टोन की यहाँ ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेट की यहाँ ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस आप अगर इंपॉर्टेंट है, कभी ज़रूरत है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ इसको भी छोड़ सकते हैं, राइट? तो यहाँ बेसिकली पर्सोना एंड जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो देनी है, ठीक है? यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी एज एन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा एक्ट एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट? तो इस तरीके से मैंने इसका जो रोल है वो डिफाइन कर दिया। मेरी रिक्वायरमेंट है, I need you to create a code to display paragraph and its content in JavaScript, ठीक है? तो यहाँ मैंने लैंग्वेज भी इसको डिफाइन कर दी कि किस लैंग्वेज में मेरे को चाहिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर, और जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो। तो यहाँ बेसिकली आप जो रेफरेंस जो आप कॉन्टेक्स्ट देंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा ये देंगे कि आपको किस लैंग्वेज को यूज़ करना है, ठीक है? तो कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट इतना ही है। इसके अलावा ये आपकी रिक्वायरमेंट हो गई, एंड ये आपका ऊपर वाला जो है पर्सोना हो गया, ठीक है? तो ये ग्रामरली जो है इसको थोड़ा सा स्पेलिंग, हालांकि आप ये छोटी मोटी एरर्स जो है रहने भी दे सकते हैं, क्योंकि एआई इतना स्मार्ट है कि वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें समझ जाता है, राइट? अब मैंने जैसे ही सिंपल गो बटन पे क्लिक करा, ये मेरे को प्रॉपर कोड बना के दे देगा, जिसमें मैं जो है पैराग्राफ को डिस्प्ले कर सकता हूँ एंड द कंटेंट इन इट, राइट? और ये जो लैंग्वेज इसने यूज़ की है वो जावास्क्रिप्ट है। इसके अलावा मैं इससे कोई दूसरा लैंग्वेज इससे मैं यही सेम कोड जनरेट करवाना चाहता था, वो भी करा सकता हूँ। लेट्स सी, एक हमने इसी कोड को कॉपी किया यहाँ पे, ठीक है? Ctrl+C एंड Ctrl+V। यहाँ मैंने जावास्क्रिप्ट को हटाकर मैंने डाल दिया C++, C, रूबी एंड कोटलिन। 4 लैंग्वेज मैंने यहाँ पे डाले। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मैंने एंटर दबाया। अब लेट्स सी हमको हर लैंग्वेज में यहाँ पे प्रोवाइड होता है या नहीं, राइट? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिंपल यहाँ पे इसने C++ के अंदर करके भी दिया, C के अंदर भी करके दिया, रूबी के अंदर करके भी अंदर करके दिया, एंड यहाँ पे कोटलिन के अंदर भी करके दिया। तो इस तरीके से आप बहुत सारे चंक्स के अंदर जो है बहुत कोड्स को आप जनरेट करा सकते हैं। अब मैं हालांकि मैं डेवलपर नहीं हूँ तो मेरे को उतना कोडिंग का बहुत नॉलेज नहीं है, ठीक है? अगर कोई डेवलपर होता तो
वो भी आपको यही सेम चीज़ बोलता कि किस तरीके से जो है आप फ़ायदा उठा सकते हो चैट जीपीटी जैसे टूल का अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए, राइट। क्योंकि मैं हर बार बोलता आ रहा हूँ कि जो चैट जीपीटी या फिर कोई दूसरा कोई एआई टूल है वो आपको रिप्लेस नहीं करेगा, बट द पर्सन हु इज़ यूजिंग दोज एआई टूल्स विल रिप्लेस यू। ठीक है, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, लेट्स से एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और आप किसी कोड को लिखने में पूरा दिन लगा देते हैं, बट ऑन द अदर हैंड कोई दूसरा सीनियर जो आपके लेवल का सॉफ्टवेयर डेवलपर है बट वो एआई टूल्स को यूज़ करता है, तो उसकी वजह से जितना काम आप पूरे दिन में करते हैं वो उतना काम आधे दिन के अंदर कर पाता है। तो ऑब्वियस सी बात है लोग उसको प्रेफर करेंगे। तो उस टाइप के लोग जो ऐसे एआई टूल्स को यूज़ करते हैं, जिन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी इन टूल्स की मदद से काफ़ी इंक्रीज़ कर लिए, उनका ज़्यादा बोलवाला होने वाला है। ठीक है, तो आप जाके यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी को एंड जनरेट कर सकते हैं कई सारे कोड्स जो कि आपको बहुत सारा टाइम सेव करने में मदद कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।